हाय एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। आज का फुल वीडियो क्लीनिंग वीडियो है, यानी कि क्लीनिंग को डेडिकेटेड है। नवरात्रि चली गई है और दिवाली आने वाली है, तो बस मैंने भी अपने घर के अंदर क्लीनिंग स्टार्ट की है। और सबसे पहला जो क्लीनिंग स्टार्ट की है वो मैंने अपने बेडरूम से की है। और आप सोच रहे होंगे बेडरूम को सबसे पहले क्लीन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कम से की है और सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ, ताकि वो लंबे टाइम तक क्लीन बना रहेगा। यदि सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो दिवाली आते आते फिर से मेरा किचन गंदा हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने चूज़ किया अपने बेडरूम को। और बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो मैंने 2 पार्ट्स में करी है, यानी कि आपको ब्लॉग के 2 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा, यानी कि आज का जो रहेगा वो रहेगा पूरा आउटर क्लीनिंग रहेगी, यानी कि मैं अपना हेडरेस्ट, अपना जो सीलिंग है वो, वॉल्स को, और इसके अलावा जो बेड है उसको अंदर और बाहर से, ये सारी क्लीनिंग जो रहेगी वो आज करूंगी। और इसका जो सेकंड पार्ट जो रहेगा उसके अंदर आपको मिलेगा मेरी जो वार्डरोब क्लीनिंग और ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग। पूरे मैं अपने वार्डरोब को और ड्रेसिंग टेबल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से क्लीन करती हूँ, किस तरह से डिक्लटर करती हूँ, तो ये सारा वीडियो आपको सेकंड पार्ट में दिखेगा। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो यदि जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर रहे। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर। मैं आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर करती हूँ, तभी जब हमारा मन जो है वो सही रहेगा, तभी हम अपने घर के अंदर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जब भी मैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपने फेवरेट म्यूजिक चला लेती हूँ, और इससे मन को बहुत शांति भी मिलती है, और काम जो है वो कब शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो आप भी अपना कोई भी फेवरेट म्यूजिक, भजन, आपको जो भी पसंद हो वो ज़रूर चला लें, और उसके बाद में काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी जो बेडशीट है बेड की वो निकाल दूंगी, पिलो कवर्स निकाल दूंगी और उनको धोने के लिए डाल दूंगी। क्योंकि आज मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे अपना मैट्रेस पूरा हटाना है, और क्योंकि बेड जो है वो मुझे अंदर से भी क्लीन करना है, इसके लिए पूरी बेडशीट जो है वो हटा दूंगी। और यदि आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, खाली आप सुपरफिशियल क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से बेडशीट को हटा के कोई भी पुरानी बेडशीट जो है वो मैट्रेस पे लगा दे और उसके बाद में क्लीनिंग करें, ताकि आपका मैट्रेस जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो बस मैंने बेडशीट हटा दी है, पिलो कवर भी हटा दिए हैं, और अब मैं अपना मैट्रेस जो है वो हटा रही हूँ। मैट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है, वो आपको देख के पता भी चल रहा होगा ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वीडियो को वैसे मैंने एडिट करा है, इसके लिए इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कम से कम 40 से 50 किलो का मैट्रेस इवन और ज़्यादा ही होगा। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से इस मैट्रेस को हटाया था। और सबसे पहले जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, और आप भी यदि करें ना, तो सबसे पहले ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट करें, और ड्राई क्लीनिंग एक बार आपको करनी है और उसके बाद में वेट क्लीनिंग करनी है। तो एक बार मैं झाड़ू से जितने भी जो जाले वगैरह रहेंगे वो सब झाड़ दूंगी। और मुझे इस तरह से झाड़ू से साफ करना मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि फटाफट काम हो जाता है। और एक बार मैं झाड़ू से कर लूँगी, और उसके बाद में जो भी जो सीलिंग की जो डिज़ाइंस वगैरह होती है ना, उनको साफ़ करने के लिए मेरे पास एक ब्रश है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, उससे मैं क्लीन करती हूँ। तो ये जो ब्रश है वो मैंने अमेजन से मंगाया था, और काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि आगे से फोल्ड भी हो जाता है, और इसके आगे माइक्रो फाइबर्स है ना, तो उससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो सीलिंग की जिस जगह पर झाड़ू नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर मैं इस ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। तो पूरे ही रूम की ड्राई डस्टिंग जो है वो अच्छे से कर ली है मैंने। और उसके बाद में नेक्स्ट जो काम है वो है बेड को अंदर से क्लीन करना। तो उसके लिए सबसे पहले बेड में जितने भी सामान है वो सारे मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि बाहर निकाले बिना मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि क्लीनिंग मुझे किस तरीके से करनी है। और उसके बाद में जितने भी सामान जो है वो भी मैं चेक करूँगी। और हाँ, इस बेड के अंदर मैं वही सामान रखती हूँ जो साल में एक आध बारी काम में आते हैं, क्योंकि इसका जो मैट्रेस है वो काफ़ी हैवी है, और वो मेरे से ना हट भी नहीं पाता। आज मैंने बड़ी मुश्किल से हटाया था। वैसे तो मैं हस्बैंड जो है उनकी हेल्प लेती हूँ, लेकिन आज वो मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे और मैं भूल गई थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसका मैट्रेस हटाया था। और अब जितने भी सामान है वो मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं। और हाँ, जब भी इस तरीके से घर में क्लीनिंग होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब इतना सामान जो बिखरा हुआ दिखता है ना, तो उनको बड़ा ही मज़ा आता है। और जब बेड की क्लीनिंग करती हूँ ना, तब तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि हम जैसे बेड के अंदर ही आके बैठ जाओ। और जब मैं काम कर रही थी ना, तब भी मुझे बराबर वो बोल रहे थे कि हम कर लेते हैं यूँ, लेकिन उनसे नहीं हो पाता इतना काम अच्छे से। तो इस तरह से मैं ना वैक्यूम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम से जो बेड की जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इस वैक्यूम से सिर्फ मैं ड्राई क्लीनिंग करूँगी, इसकी वेट क्लीनिंग
क्लीनिंग भी ज़रूरी है, तभी हमारा बेड जो है ना वो एकदम क्लीन हो पाएगा। क्योंकि डीप क्लीनिंग चल रही है ना, और ये काम तो सिर्फ साल में एक ही बार होते हैं, हमेशा नहीं कर पाते हैं ना। और बेड क्लीनिंग के लिए मैंने एक क्लीनर घर पे बनाया है, पहले भी कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। 1 पार्ट जो है वो लेना है आपको पानी, और इसका 3rd पार्ट जो रहता है वो लेना है विनेगर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है डिश वॉश जेल, जो भी विम का आपके पास रहेगा वो भी डाल सकते हैं, दूसरा कोई रहेगा तो वो भी। तो बस इसी से ही मैं पूरे बेड की क्लीनिंग करूँगी। और वो इसके अंदर विनेगर होता है, उससे डस्ट जो है ना वो काफ़ी जल्दी निकल जाती है, और बेड मतलब जो सनमाइका होता है ना वो बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है। तो मुझे पर्सनली ये क्लीनर जो है वो काफ़ी पसंद भी आता है, और घर की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग जो है वो इसी क्लीनर से ही मैं करूँगी। बेड जो है उसकी ड्राई क्लीनिंग हो गई है, और वेट क्लीनिंग भी मैंने स्प्रे से अच्छे से कर दी है। और जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई होगा यानी कि सूखेगा तब तक मैं करूँगी। जितने भी यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कितना सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। ये आपको सामान दिख रहा है, ये सारा ही बेड का सामान है। तो एक बार मैं इन सबको चेक कर लूँगी, और इसमें तो जो भी सामान यूज़ का है वो ही मैं रखूँगी, और बाकी मैं उसको डिक्लटर कर दूँगी। तो जब घर की डीप क्लीनिंग हम कर रहे हैं, डिक्लटर नहीं करेंगे, यानी कि सामान जो काम का है वो ही हमको रखना है, जो काम का नहीं है उसको हमको हटा देना है। यदि हम नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब क्लीनिंग का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि कई बार कैसा होता है, हमें लगता है कि सामान जो है वो बाद में काम आ जाएगा, लेकिन ठीक है आपको कुछ सामान रखना है तब रख दीजिए 3 या 4 साल तक। यदि कोई सामान आपका काम में नहीं आ रहा है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो बस वही काम मैं भी कर रही हूँ, जो चीज़ें काम की है वो मैं अंदर रख दूँगी, और जो काम की नहीं है वो मैं हटा दूँगी। और कुछ पुराने मेरे पास में दोहर पड़े हुए थे, पुराने नहीं है यानी कि सारे नए हैं, लेकिन वो जस्ट कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए रखे हुए हैं। तो बस उनको मैं इस तरह से बैग के अंदर रख दूंगी ताकि वो डस्ट फ्री रहेंगे। और बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि ना मम्मी इसमें से 1-2 हमको ओढ़ने के लिए दे दो। तो मैंने उनमें से निकाल के उनको एक दे भी दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी, लेकिन इस बेड का मैट्रेस मेरे से नहीं हटता है ना, तो मैं नहीं निकाल पा रही थी। तो बस आज मुझे टाइम मिला तो उनको मैंने एक जो दोहर था वो निकाल के दे दिया, और बाकी के मैंने इसके अंदर बैग के अंदर पैक करके रख दिए हैं। तो बस सभी सामानों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया था, उनको अच्छे से झिटक के जो भी जो सामान थे उनके ऊपर कोई डस्ट थी उनको अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जो मैट्रेस वगैरह पड़े हुए थे पुराने, तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके अच्छे से फोल्ड करके मैं बेड के अंदर जमा दूंगी। करूँगी अपने फ़ैन की क्लीनिंग, और उसके लिए मैंने ये लैडर जो है वो लगा दिया है, और जो फ़ैन है उसकी क्लीनिंग करूँगी मैं इससे। और इससे जो फ़ैन के जो कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं ना वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारा सामान मैंने वहाँ पे रख लिया है, क्योंकि एक बार मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी ना तो बार नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद मैं एक बार मैं इससे अच्छे से ड्राई क्लीनिंग कर दूँगी, और उसके बाद जो मैंने स्प्रे बनाया है मेरा मैजिक स्प्रे, उससे मैं क्लीन करूँगी। तो वैसे फ़ैन की क्लीनिंग मैं अधिकतर करती रहती हूँ, लेकिन इस तरफ से लैडर पर चढ़कर नहीं करती हूँ, खाली नीचे की तरफ से ही होती है, ऊपर की तरफ से क्लीन नहीं होता है। तो आज फ़ैन जो है वो भी अच्छे से क्लीन हो रहा है, और इस ब्रश से ना बारीक बारीक जितनी भी डस्ट होती है ना जो फ़ैन की डिज़ाइंस में फंसी हुई रहती है ना, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो आप भी जब इस तरह से फ़ैन की क्लीनिंग करें तो कोई भी पुराना ब्रश है ना उसका यूज़ ज़रूर करें। तो बस ऊपर की तरफ बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी, आगे मैं आपको बताऊँगी बेड पर कितनी सारी डस्ट बारीक बारीक सी गिरी है। तो इतनी सारी डस्ट फ़ैन के ऊपर और नीचे की तरफ, स्पेशली उनकी जो डिज़ाइंस थी ना उनके बीच में काफ़ी डस्ट फंसी हुई थी, तो वो सारी अच्छे से क्लीन हो गई है। और अब पंखा जो है वो बिल्कुल नया, जैसे आज ही खरीदा हो ना, बिल्कुल उसी तरीके का चमक गया है। अब उसके बाद बारी आती है हेडरेस्ट की। तो मेरा जो हेडरेस्ट है वो बना हुआ है कांच का और रेक्सिन का, यानी कि कंपोजिट लेदर का। और इनकी जो डिज़ाइन है उनके बीच में भी काफ़ी बारीक बारीक डस्ट होती है, तो उसके लिए भी मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि पूरी क्लीनिंग के अंदर मैंने 1-2 ब्रश झाड़ू का और
इसके अलावा जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं उन्हीं का मैंने यूज़ किया है और पूरे घर की डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने इन्हीं 4-5 चीज़ों से ही करती हूँ। तो बहुत ही आपको कोई महंगे जो है वो सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ड्राई क्लीनिंग कर दी है और अब इसकी मुझे वेट क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए मैंने एक डिब्बे के अंदर नॉर्मल जो पानी होता है वो लिया है और एक एकदम सॉफ्ट सा जो स्पंज टाइप है वो लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो लिक्विड, आपके पास जो भी लिक्विड हो, विम जो होता है बर्तन साफ करने का वो हो, थोड़ी सी ड्रॉप खाली उसकी डाल देंगे और उसके बाद में बस इसको हमको अच्छे से गिला देना है। और उसके बाद में ये हेडरेस्ट का ये जो पार्ट है ये रेक्सिन है, तो इसके ऊपर यदि आप ज़्यादा पानी भी लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होता है। तो वो मैं हमेशा नहीं करती हूँ, सिर्फ साल में एक ही बार। बाकी नॉर्मली तो मैं जैसे स्प्रे मैंने बनाया है उसी से कर लेती हूँ। तो बस इसको आप हल्का हल्का सा हल्के हल्के हाथों से भी रब करेंगे ना तो वो एकदम चमक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब घर में क्लीनिंग होती है ना तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब कमरा क्लीन होता है ना, यानी कि घर जब एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, तब मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है। बस वही फीलिंग मुझे भी आ ही रही थी और साथ में थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और स्पेशली आज मैंने क्लीनिंग का वीडियो भी बनाया है ना, तो टाइम जो है वो बिल्कुल मुझे डबल लग गया था, थकान भी मुझे बहुत ज़्यादा भी आ गई थी। क्योंकि जब आप नॉर्मल क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और यदि आप वीडियो बना रहे होते हैं ना तब आपको बार बार उसका एंगल सेट करना पड़ता है, कई बार ऊपर नीचे उतरना भी पड़ता है और कैमरे के पास जाना पड़ता है, तो टाइम जो है वो डबल लग गया था मुझे। तो प्लीज़ वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाइएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ क्लीनिंग की स्टार्टिंग करी है और आगे आने वाले दिनों में आपको सारे क्लीनिंग के वीडियोस देखने भी मिलेंगे। और इसके अलावा ये तो क्लीनिंग का पार्ट 1 ही है, इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इसको देख के आपको भी कुछ क्लीनिंग मोटिवेशन मिले, और या फिर कुछ सजेशन यदि आपके पास में है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं। तो पूरा हेडरेस्ट अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, और अब उसके बाद में बेड का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं क्लीन करूँगी, और उसके लिए मैंने जो लिक्विड तैयार किया था उसी से एक बार मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में जो स्प्रे मैंने बनाया है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है वो, क्योंकि उसके अंदर विनेगर है तो उससे जितने भी जर्म्स पार्टिकल्स होते हैं वो भी हट जाते हैं। अब मैट्रेस को ऊपर से मैं एक बार क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। और उसके बाद मैं मैट्रेस को बेड के ऊपर फैला के और उसकी भी मैं वैक्यूम से क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि उसकी जो स्टिचिंग वगैरह होती है मैट्रेस की ना, उसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमी हुई होती है। तो वो एक बार तो मैं कपड़े से झाड़ दूंगी, और उसके बाद में जो वैक्यूम है उसके कॉर्नर्स वगैरह मैट्रेस के उनको वैक्यूम से क्लीन करूँगी। मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि मेरे बेडरूम के अंदर और मेरा जो लिविंग रूम है दोनों में ही इंडियन सीटिंग बनी हुई है। और ये इंडियन सीटिंग बनाने का एक मेन रीज़न भी था, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी स्टोरेज बन जाता है, और इस स्टोरेज के अंदर जितने भी हैवी लगेज वगैरह होते हैं ना वो सारे स्टोर करके रखती हूँ। तब इस खजाने में से क्या क्या निकलेगा वो आप आगे देखते रहिए।
जाने में से निकले थे पुराने सूटकेस और कुछ की जिप जो है वो ख़राब हो गई थी, लेकिन जितना कुछ भी जो पुरानी साड़ीज़ वगैरह होती है ना वो सारी मैं इसी के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। और ये स्टोरेज आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डीप है। तो जितने भी हेवी जो लगेज वगैरह होते हैं, इस तरह की ट्रॉलीज़ वगैरह होती है, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और इसके अंदर डस्ट जो है वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वैसे वो पूरी तरह से पैक है। तो एक बार मैं पहले झाड़ू से उसको अच्छे से झाड़ दूँगी। और कितना सारा आपको कैमरे पे दिख रहा होगा ना, बारीक बारीक डस्ट जो है वो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गई है। तो एक बार मैं झाड़ू से हटाऊँगी और उसके बाद मैं वैक्यूम से क्लीन कर दूँगी। तो वैक्यूम से क्लीनिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है। पहले मेरे पास में नहीं था तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब कैसा होता है ना कि जहाँ पर हमारा हाथ अच्छे से नहीं जा पाता है तो वहाँ पर वैक्यूम से हम क्लीनिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद में मैंने अंदर से क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। अब एक बार मैं सूटकेस चेक कर लूँगी कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो है मुझे डिक्लटर करनी है। और वैसे तो है मैंने सब चीज़ें चेक करके रखी हुई है। ये मेरी शादी का जोड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी हेवी है। कम से कम 7 से 8 किलो वजन जो है वो इस लहंगे के अंदर है। और इसकी साड़ी ब्लाउज़ ये भी काफ़ी हेवी है। तो इस सूटकेस के अंदर जितनी भी साड़ियाँ और लहंगे वो सब मेरे शादी के हैं। और काफ़ी मेमोरीज़ जो है वो इन कपड़ों के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो साल में जब भी एक बार टाइम मिलता है या नहीं भी मिलता है ना, तो एक बार इन चीज़ों को अच्छे से ओपन करके उनको झटक देती हूँ। और उसके बाद में फ़ोल्ड करके वापस से इसके अंदर जमा दूँगी। और उसके पहले सूटकेस को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे वो अंदर से एकदम क्लीन ही था, लेकिन एक बार इसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो बस उसी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था स्प्रे से उसी से मैं एक बार क्लीन कर दूँगी। और ये जो भी साड़ी और लहंगा जो है ना वो मैं इस तरह से पैकेट्स के अंदर रखूँगी। वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे पैकेट्स हैं इस तरीके के, लेकिन अभी शायद कुछ मुझे कम लग रहे हैं। तो लहंगे को तो मैं रख दूँगी क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और साड़ी जो थी वो 1-2 वो तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। और उसके ऊपर मैं ये जो टॉवेल है वो मैं अच्छे से रैप कर दूँगी ताकि वो अच्छे से सेफ़ बने रहेंगे। डस्ट जो है वो बिल्कुल कपड़ों तक अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो बस इस तरह से क्लीनिंग जो है वो मेरी आज की क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। और अब इसका पार्ट 2 जो है उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया ही है कि मैं अपना जो ड्रेसिंग एरिया है वो और जो मेरा वार्डरोब है उसकी क्लीनिंग करूँगी। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, होप आपको वो भी पसंद आएगी। और आज का वीडियो यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका कौन सा पार्ट जो है वो आपको अच्छा लगा क्लीनिंग का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अभी घर की क्लीनिंग स्टार्ट हुई है। तो मेरे साथ साथ में आप भी अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं।